स्टार्ट करते हैं ए क्यूब नेक्स्ट फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को जरा हम समझते हैं। इस फॉर्मूले को समझने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्यूब क्या होता है, क्यूब की फॉर्म क्या होती है, इसको जरा समझते हैं। अगर ये लिखा हुआ 216 तो सिंपल अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 216 है, तो इसको क्यूब की शक्ल में या क्यूब की फॉर्म में कैसे बनाते हैं। क्यूब की फॉर्म मींस कि आप इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे 6 रेज़ टू पावर 3। किसी डिजिट को किसी दूसरे डिजिट की स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में लिखना। ये देखिए 216 है, इसको हमने क्या लिखा 6 की फॉर्म 6 की पावर 3। जैसे 125 है तो ये क्या होता है 5 रेज़ टू पावर 3, यानी कि 5 को अगर 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 125 बनता है। ये सिंपल डिजिट है और ये उसकी क्यूब फॉर्म है। जैसे 64 है, 64 एक सिंपल डिजिट है और 4 की पावर 3 जो है वो क्यूब फॉर्म है। तो हम इन फॉर्मूलास में सीखेंगे कि क्यूब फॉर्म हमने क्या करना है कि हमने डिजिट लेना है और उसको ब्रैकेट लगा के और उसके ऊपर क्या लगाना है, क्यूब लगाना है, एंड दैट्स कॉल्ड क्यूब फॉर्म। चलें जी, अब हम आते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ वापस। इस फॉर्मूले को समझने के लिए क्या है कि हमारे पास ये देखें ए क्यूब बी क्यूब है, तो इट्स मीन दैट कि हमारे पास 2 होल क्यूब होंगे। ठीक, जहां कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर ये 2 होल क्यूब है तो उसमें हमने फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करना है। ये देखें 216 एक्स क्यूब प्लस 125 वाई क्यूब। 216 अभी आपको बताया ये 6 का क्यूब होता है एंड 125 ये 5 का क्यूब है। तो ये 2 होल क्यूब है और जब आपके पास होल क्यूब हो तो आपने फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करना है, चेंज इनटू होल क्यूब फॉर्म। आपने इन दोनों को इंडिविजुअल क्यूब की फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। अभी बता चुका हूं 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है। तो आपने 6x होल क्यूब प्लस 5y होल क्यूब लिखना है। x और y भी लिखने हैं क्योंकि यहां पे x और y के ऊपर भी क्यूब है। उसके बाद एक ट्रिक है, ट्रिक में क्या करना है आपने कि आपने अपने लेफ्ट हैंड से इन दोनों क्यूब्स के ऊपर हाथ रखने हैं और इसको दोनों वैल्यूज को एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। पहली वाली और सेकंड वाली वैल्यू को एक ही ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है जी, ये हमने इनको एक ही ब्रैकेट में लिख लिया। इसमें क्या हो गई, जैसे हमने आपको स्क्वायर की फॉर्म में समझाया था, इस क्यूब की फॉर्म में समझाया, होल क्यूब होल स्क्वायर में कि इसको फर्स्ट वाली कंसीडर करें, इसको सेकंड वाली कंसीडर करें। अब आपने करना क्या है, आपने फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर लेना है। फर्स्ट वाली वैल्यू का, ये देखिए जी, आपने क्या किया जी, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर ले लिया। अभी स्क्वायर लेना आपको मैं प्रीवियस जो है वो वीडियो में समझा चुका हूं कि स्क्वायर ले लिया। फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर ले लिया। उसके बाद मैंने यहां पे लिखा है लीव स्पेस, चेंज साइन, मल्टीप्लाई बोथ वैल्यूज। आपने थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है जिसमें 2 वैल्यूज लिखी जा सके। और उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस का साइन डालना है और सेकंड वाली वैल्यू जो है उसका स्क्वायर ले लेना है जी। दोबारा सीख लें, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर लेना है, थोड़ी सी जगह छोड़नी है, प्लस का साइन डालना है। वेदर अगर यहां पे माइनस भी हो तब भी यहां पर क्या आएगा, प्लस का साइन ही आएगा। अगर सपोज करें इन दोनों के दरमियान में माइनस है तब भी यहां पर प्लस का साइन ही आएगा। उसके बाद आपने सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर लेना है। देन ये जो साइन है इन बिटवीन, इन दोनों के दरमियान वाला जो साइन है उसको चेंज करके लिखना है और इन दोनों वैल्यूज को ब्रैकेट डाल कर लिख देना है। और जब आप ब्रैकेट डाल के दोनों वैल्यूज लिखेंगे इट्स मीन दैट आप इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं लिखा भी है लीव स्पेस, चेंज साइन, मल्टीप्लाई बोथ वैल्यूज के। सबसे पहले आपने जगह छोड़नी है, फिर आपने क्या करना है, इस साइन को चेंज करना है, फिर आपने मल्टीप्लाई बोथ वैल्यूज, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिख देना है और फिर इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ये देखें 6 क्यूब प्लस 5 y क्यूब इज इक्वल टू, ये ऐसे कैसे ही आएगा 6x प्लस 5y। ये थोड़ा सा फॉर्मूला रह गया स्टूडेंट्स, 6 स्क्वायर 36 x स्क्वायर माइनस 6 5 30 xy प्लस 25 y स्क्वायर। तो इस तरह आपने इस फॉर्मूले को किस तरीके से आपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है वो हमने कोशिश की है कि आपको आसान तरीके से समझाया जा सके। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके पास फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, और इसी की
दूसरी फॉर्म भी अक्सर यूज होती है क्वेश्चंस में, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको कैसे लेते हैं, ये देखिए सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपने जज करना है कि आपके पास दो कंप्लीट स्क्वायर्स होने चाहिए और उनके दरमियान में माइनस होगा, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दो कंप्लीट स्क्वायर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि स्क्वायर फॉर्म क्या होती है कि आपने एक डिजिट है और वो उसका 2 टाइम्स किसी दूसरे डिजिट का 2 टाइम ले तो वो डिजिट वापस आए। जैसे 64 जो है वो 8 का 2 टाइम्स है, 8 8 is 64। उसके बाद जो 25 है 5 5 is 25 और 4 जो है 4 का स्क्वायर क्या होगा 2 2 is 4। तो आपको ये फार्मूला तब लगाना है जब आपके पता हो कि आपके पास दो कंप्लीट स्क्वायर्स हैं और दरमियान में क्या है माइनस है। तो आपने क्या करना है, उन डिजिट्स को उस वैल्यूज को स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। तो देखिए 4 की स्क्वायर फॉर्म क्या होगी 2 और 9 की स्क्वायर फॉर्म 3y स्क्वायर। आपने क्या किया कि आपके पास दो कंप्लीट स्क्वायर्स थे, आपने इनको स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख लिया, दोनों को स्क्वायर्स की फॉर्म में लहदा दोनों को स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद आपने फिर यहां पे ट्रिक यूज करना है कि इन दोनों स्क्वायर्स पे हाथ रखना है और जब आप इन दोनों स्क्वायर्स पे हाथ रखेंगे तो आपको ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको आप एक दफा प्लस लिखें और एक दफा माइनस लिख लें। ये देखें ए स्क्वायर, ये स्क्वायर की फॉर्म थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये सॉल्व हो गया। और अगर इसी तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें सपोज करें 2x प्लस 4y और 2x माइनस 4y है, तो यहां पर हमको कैसे फॉर्मूला जज करेंगे, इस तरह जज करेंगे कि आप ये देखें कि अगर पहली वाली वैल्यू के इक्वल हो और दूसरी वाली वैल्यू जो है वो दूसरी वाली वैल्यू के इक्वल हो, तो आपने क्या करना है, आपने माइनस वाली वैल्यू को थोड़े से फासले से लिखना है, दोनों पर इंडिविजुअल स्क्वायर्स अलग-अलग स्क्वायर्स डालने हैं और फिर उन स्क्वायर्स को सॉल्व कर लें। देखिए 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर। तो ये देखें a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।